नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक और सरकार के बीच न्यूज बैन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज दिखाने पर बैन लगा दिया है, साथ ही शेयर करने पर भी बैन लगा दिया है। ऐसे में अब ये मामला इतना गहरा रहा है कि जिसकी वजह से गूगल ने भी कह दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्च इंजन बंद कर देगा। दरअसल फेसबुक का ऑस्ट्रेलिया के मीडिया लॉ को लेकर सरकार के साथ टकराव चल रहा है। अब क्या है पूरा मामला, क्यों जो है सरकार और फेसबुक के बीच ये विवाद चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज लोकमत में मौजूद है साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। जी, थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? नहीं, देखिए, इसको एक ऐतिहासिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो जैसे औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पूंजीवाद आया, पूंजीवाद के बाद कम्युनिज्म आया, समाजवाद आया। इसी तरीके से डिजिटल क्रांति जो आई, तो डिजिटल क्रांति के जो दो पहलू हैं, पहला पहलू है कि यह ग्लोबल है, लेकिन इस ग्लोबल होने की वजह से जो राज्यों के, देशों के कानून हैं वो बेमानी होते जा रहे हैं। और दूसरा पहलू है कि पूरे विश्व की आर्थिक संपदा इन टेक कंपनियों के पास जा रही है। तो विभिन्न देशों में बेरोजगारी बढ़ रही है, मंदी बढ़ रही है, और उनके यहाँ पर इसके इकोनॉमिक जो इम्प्लीकेशंस हैं वो लोगों को अब समझ में आ रहे हैं। ये कंपनियां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो लिबर्टी ले रही हैं वो खुद ही इसको मिसयूज करने लगी हैं। अगर फेसबुक और गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में सर्च इंजन में प्रतिबंध लगाया या उन्होंने जो मीडिया के लिंक्स हैं उसको रोक रहे हैं, तो किस कानून के, किस नियम के तहत रोक रहे हैं? बिल्कुल। अगर वो इतनी बड़ी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पैरोकार हैं, तो उसको रोकने का उनको क्या मतलब? उसको तो नहीं रोक सकते हैं। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ये कंपनियां इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म हैं, तो फिर इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट कैसे सस्पेंड किया? इसका मतलब यह है कि फेसबुक, जिसने शुरुआत की थी एक सोशल सर्विस के नाम पर, एक नेटवर्किंग के नाम पर, वो सब आज बहुत बड़े ग्लोबल जाइंट्स बन गए हैं। और भारत जैसे देशों के लिए तो इनका प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। ईस्ट ओके। इंडिया कंपनी भी आई थी कि हम ट्रेडिंग करेंगे, हम आपको कच्चा माल, बना माल, मसाले, ये सारी चीजें। तो ये एक अल्टीमेटली पूंजीवाद का सबसे विकृत चेहरा है। और दुर्भाग्य ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, बिल्कुल। यूरोप, ब्रिटेन का हिस्सा है, और बहुत बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। उस लोकतांत्रिक देश में अगर यह शुरुआत हो रही है, चीन में जब प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि एक कम्युनिस्ट सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं। जी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में ये जो विवाद हो रहे हैं, इसके भारत में और पूरे विश्व में बहुत ज्यादा महत्व है। बिल्कुल सर, मैं इस पे ये मेरा सवाल था अगला कि सर, जो ये चल रहा है विवाद ऑस्ट्रेलिया सरकार और फेसबुक के बीच में, सर इसका इम्पैक्ट ग्लोबली क्या पड़ने वाला है सर? इसके इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत सारे पड़ने वाले हैं इसके, इसका, और बहुत सारे कंट्रडिक्शंस हैं इस पूरे विवाद में। इस विवाद में ग्लोबल इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि ये कंपनियां लोगों के डेटा के बेसिस पे बहुत बड़े पैमाने पे कमाई करती हैं, और उस कमाई को किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं। अब उस कमाई की शेयर करने की शुरुआत हुई है ओके। ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि गूगल ने इन प्रिंसिपल मान लिया है कि हम कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पैसे शेयर करेंगे। ठीक है यह सर। मॉडल पहले भी आए थे कि सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म आए थे, उन्होंने बोला था कि आप जितने यूजेस करेंगे उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा या आधा हिस्सा यूजर्स को मिलेगा। तो जी। ये बेसिकली यूजर्स के साथ और सरकारों के साथ रेवेन्यू शेयरिंग है। तो हम जैसे भारत में देखें तो हम सड़कों में गाड़ियां चलाते हैं तो हम रोड टैक्स देते हैं, विज्ञापनों पे टैक्स देते हैं। एक माता पिता अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसको गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। तो किसी भी तरीके का आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें टैक्सेशन होता है। लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तीनों कंपनियां 200 करोड़ लोगों का डेटा इधर से उधर शेयर कर लेते हैं, बिल्कुल। और उस पर कोई टैक्स नहीं देते हैं, उसमें कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होती है।
तो इसकी वजह से लोकतंत्र संकट में है, क्योंकि जो मीडिया है, तो वह मीडिया स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं से स्वतंत्र है। लेकिन जी। ये जो ग्लोबल टेक कंपनियाँ हैं, ये टेक कंपनियाँ अमेरिकी सरकार के इशारे पर कई बार चलती हैं। तो इससे एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर बढ़ रहा है, जिससे विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्र भी संकट में पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया धीरे-धीरे जो खत्म हो रहा है, वो चिंताजनक है। और अच्छी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई है, जिसको कि भारत में भी उसको ढंग से उसका अध्ययन करके और उस पर रिएक्शन देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र दोनों मजबूती मिल सके हमें। बिल्कुल। सर जिस तरह से ये जो कानून है मतलब जो ऑस्ट्रेलिया सरकार लागू करना चाहता है कि न्यूज़ शेयरिंग के लिए बदले जो है फ़ेसबुक के अदर जो कंपनीज़ है वो टेक कंपनीज़ पैसा दें न्यूज़ वेबसाइट को। पर सर कानून के विरोध के चलते ठीक है आपने फ़ेसबुक ने इसका विरोध किया। लेकिन सर क्या वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि उसने न्यूज़ बैन ही कर दी सर वहाँ पे दिखानी या शेयर करनी? नहीं, इसमें क्या है कि अगर वो इस बात को मान लें, तो इससे उनकी पूरी जो आर्थिक उनका जो मॉडल है, जी। वो संकट में पड़ जाएगा। ओके। अगर छोटा-मोटा देश हो, हुँ, हुँ। सूडान हो या सोमालिया हो या कोई छोटा-मोटा देश हो, वहाँ पर प्रतिबंध लग जाए, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर एक सख्त एक प्राइवेसी कानून भी है, तो वहाँ पर अगर वो इस रेवेन्यू मॉडल को स्वीकार कर लेंगे, तो उसके चेन रिएक्शन होंगे। तो पहला तो रिएक्शन ये होगा कि मीडिया के अलावा जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो दूसरे बिज़नेस एंटिटीज़ हैं, वो इनसे रेवेन्यू शेयरिंग माँगेंगे। फिर सरकार इनसे रेवेन्यू शेयरिंग माँगेगी। फिर ऑस्ट्रेलिया से जो जिस तरीके से लोकतंत्र की क्रांति हुई थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद, उसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया की जो ये डिजिटल रेगुलेशन की क्रांति है, उसका जी, इम्पैक्ट अगर विश्व के अनेक देशों में पड़ा, तो ये जी। कंपनियाँ उसके बाद इनका जो आर्थिक मॉडल है, वो कोलैप्स हो जाएगा। ओके, ओके। इस सर वजह से जी, इस वजह से ये कंपनियाँ पूरी दृढ़ता से प्रतिरोध कर रही हैं। अगर मैं भारत के लिहाज से देखूँ, बिल्कुल। तो सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज सीएससी थिंक टैंक ने एक रिसर्च करके और बताया है, जिसमें अधिकांशतः विदेशी टेक कंपनियां हैं, और उनके वैल्यूएशन के बेसिस पर बताया है कि भारत से ये कंपनियां सालाना 20 लाख करोड़ का कारोबार करती हैं। ओके, मीडिया के अलावा बाकी सारी चीजें अगर आप देखें, ओके। तो उस 20 लाख करोड़ के कारोबार में कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होती है, नॉमिनल जो उनके जो इंडियन एंटिटीज़ हैं, वही बस उसमें से टैक्स देते हैं। तो यह सवाल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं है, यह सवाल डिजिटल रेगुलेशन का नहीं है। यह जी, सवाल इस बात का है कि आप मानव जाति के नाम पर जो एक डिस्प्रोपोर्शनेट संपन्नता का जो ये एक रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और हुँ, हुँ, इतने हुँ। बड़े कॉर्पोरेट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़े खतरे हैं। अब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आगे की बात आ गई है। अगर अमेरिका में देखें, तो अमेरिका में इन कंपनियों के आधिपत्य के खिलाफ तमाम सारे वहाँ पर केसेस चल रहे हैं। वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, यूरोप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन कानून है, तो यूरोप में भी इन कंपनियों के ऊपर अनेक प्रकार की बंदिशें लग रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो रेवेन्यू शेयरिंग की शुरुआत हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान इन बिल्कुल। कंपनियों का सबसे बड़ा एक जो है यूज़र्स का देश है, लेकिन हम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए पिछले 8-10 सालों में। हुँ, यह हुँ। हमारे लिए चिंताजनक है। बिल्कुल सर। सर खबरें ये भी आई कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी से फ़ोन पे बातचीत की है। तो सर इसको कैसे देखते हैं आप सर? नहीं, ये एक अच्छी बात है, और भारत में इसको 3 तरीके से देखने समझने की ज़रूरत है। जी, अभी फ़ेसबुक का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जिसमें केंद्र सरकार ने बोला है कि दिल्ली असेंबली को फ़ेसबुक को बुलाने का कोई पावर नहीं। ओके, तो जी। इसका मतलब यह है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो डिजिटल और इंटरनेट हैं, उन पर केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट बनाया है, और राज्यों के पास आईटी एक्ट के तहत कोई पावर नहीं है। हुँ, 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 हुँ। सवाल इस बात का है कि इन कंपनियों से जो रेवेन्यू आएगी, वो रेवेन्यू तो राज्यों के पास भी जा रही है। हुँ, हुँ, तो हुँ, केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से देखा जाए, तो यह सिर्फ हुँ। केंद्र सरकार का मैटर नहीं है, राज्यों का भी मैटर है, पूरे फेडरल स्ट्रक्चर का मैटर है। इस बिल्कुल। लिहाज से यह पहल करनी होगी अगर इसको आर्थिक दृष्टि से देखें। एक जो दूसरा इसका पहलू है, ये कंपनियां फेसबुक, गूगल, ट्विटर,
इन कंपनियों को कानून की भाषा में इंटरमीडियरी कहा जाता है। करेक्ट। तो इंटरमीडियरी को इस तरह से अगर आम भाषा में बोलें तो एक पोस्टमैन है। उस पोस्टमैन को जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी की चिट्ठी को आप कहीं पहुंचा दें। लेकिन धीरे-धीरे वो पोस्टमैन चिट्ठी पढ़ने लगा। वो डिसाइड करने लगा किसको चिट्ठी दें, किसको चिट्ठी नहीं दें और उस चिट्ठी के कंटेंट के बेसिस पे पैसे कमाएँ। तो फिर इसका मतलब ये है कि पोस्टमैन की जो एग्जम्पशंस थे, लीगल एग्जम्पशंस थे, इंटरमीडियरी के जो एग्जम्पशंस थे, जो आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में दिए गए हैं, उन एग्जम्पशंस का हकदार नहीं है। उसके लिए भारत में आईटी इंटरमीडिएट रूल्स बने थे 2011 में, जी। जिनमें 3 साल से बदलाव हो रहा है, लेकिन अभी तक उन बदलाव को नोटिफ़ाई नहीं किया गया। और जो तीसरा पहलू है कि इन कंपनियों की आमदनी का मुख्य आधार डेटा है। तो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने अपने फैसले में जस्टिस कौल ने एक पैराग्राफ लिखा था कि ये कंपनियों का मॉडल इतना विचित्र है कि अलीबाबा के पास कोई भी सामान नहीं है पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। उबर के पास कोई टैक्सी नहीं है पर सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। फेसबुक के पास कोई कंटेंट नहीं है पर सबसे बड़ा कंटेंट का प्लेटफॉर्म है। तो कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। तो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के बाद भारत में डेटा प्रोटेक्शन के कानून को मान्यता दे दी जानी चाहिए थी, पर यह बोला गया कि नहीं, हम कानून बनाएंगे। और पिछले 4 सालों से वो कानून नहीं बना है। इससे कंटिन्यूअसली भारत में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कानून और व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पैदा हो रहे हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने जो पहल की है, बिल्कुल। उसमें अब भारत को रिस्पॉन्ड करके लीड लेना चाहिए। करना चाहिए। सर उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो टेक कंपनियों की धमकियों से डरेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से सर सरकारी एजेंसियों में भी इसका बहुत असर पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, देखिए ऑस्ट्रेलिया एक छोटा देश है, छोटी आबादी वाला देश है। भले ही वो बहुत बड़ा एक ज्योग्राफी में हो, लेकिन भारत विश्व में टेक कंपनियों का सबसे बड़ा मार्केट है। और भारत में जो सरकारी अधिकारी हैं, वो बड़े पैमाने पे अधिकारी, मंत्री, नेता ये सब बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा पूरा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो विदेशी कंपनियों के नेटवर्क पर आधारित है। तो भारत में एक कानून है पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट। इस पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट को दिल्ली हाई कोर्ट ने के एन गोविंदाचार्य मामले में मान्यता दी और सरकार ने एक पॉलिसी बनाई 2014-15 में, जिसमें कि सरकारी अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई, आईटी पॉलिसी बनाई। और उसका लब्बो लबाब ये था कि भारत में सरकारी कोई भी डेटा विदेशी सर्वर्स में सेव नहीं किया जाए। जी। तो विदेशी सर्वर्स में अगर डेटा जाता है तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। तो बहुत सारे, चाहे पेगासस हो, चाहे कैम्ब्रिज एनालिटिका हो, चाहे ऑपरेशन प्रिज्म हो, इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम से ये जाहिर हुआ है कि ये कंपनियां न सिर्फ बड़े पैमाने पे पैसा कमाती हैं, भारत का डेटा बाहर नीलाम करती हैं, बल्कि उससे कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी होता है। बिल्कुल। जी तो सर। अगर हमको भारत में रूल ऑफ लॉ लागू करना है, कानून का शासन लागू करना है, तो भारत के कानून को इन कंपनियों में लागू करना होगा। उसको करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का जो कंसेप्ट है, उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के कंसेप्ट को उसको लागू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जो शुरुआत की है, उसको अब लॉजिकल मुकाम में ले जाना होगा। और यह जिम्मेदारी भारत के ऊपर है, क्योंकि भारत की स्टेक सबसे ज़्यादा हाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये थे हमसे बातचीत करने के लिए साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बताया कि ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक और सरकार के बीच क्यों विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला। ऐसे में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।